हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड SY बैफ। सो आज हम लोग करें ऑडिट सेकंड लेसन वेरिफिकेशन पार्ट 1। आई नो ऑडिट तो हम लोग स्टार्टिंग में सिर्फ फर्स्ट लेसन सॉल्व किया था और अब ये डायरेक्टली हम लोग सेकंड लेसन सॉल्व करें, सॉल्व नहीं करें, एक्सप्लेन करें, समझे। और अभी हम लोग एज अ ऑडिटर बिहेव करेंगे। ओके, आई नो थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गया है, बट विल गो एंड पहले ये ऑडिट हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब वेरिफिकेशन ऑडिट अभी हम लोग यहाँ पर किस चीज़ से करने वाले, असेट्स एंड ऑल का करेंगे। सो अभी देखते हैं पहले ये क्या है। सेकंड लेसन वेरिफिकेशन, ठीक है। इसमें हम लोग के पास क्या क्या टॉपिक है, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, मीनिंग, ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्निक ऑफ वेरिफिकेशन, वाउचिंग वर्सेस वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन, प्रॉब्लम्स ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन मीन्स। और हमारे पास क्या, ऑडिट ऑफ असेट, उसमें हमारे पास असेट में क्या क्या आता है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, अकाउंट रिसीवेबल, ये सारे हमारे क्या है, यहाँ तक पेटेंट्स तक क्या है हमारे सारे असेट्स है। तो हम लोग पहले इस वीडियो में सिर्फ असेट का कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लायबिलिटी के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लेसन का पार्ट 1 वीडियो है। आते हैं पहले वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन के मीनिंग पे। वेरिफिकेशन is defined by Spicer and Plager as an inquiry into the value, ownership and title, existence and possession, and the presence of any charge on the asset. In short क्या है, ये एक इंक्वायरी है किसकी, वैल्यू की। हाँ, वैल्यू की इंक्वायरी कर रहे हैं, ओनरशिप की इंक्वायरी कर रहे हैं लोग। हाँ, टाइटल मतलब किसके पास है, किसके पास है, एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है, पोजेशन किसके पास है, प्रेजेंटली उसे चार्ज किसके पास है, ठीक है। और फिर वही एरिक खोलर डिफाइंड वेरिफिकेशन एज द प्रोसेस ऑफ सब्सटेंशिएशन इन्वॉल्व। सब्सटेंशिएशन मतलब क्या, फाइंडिंग प्रूफ। इट्स अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रूफ इन्वॉल्व इन प्रूविंग बाय कस्टमरी। कस्टमरी मतलब क्या, पहले से जो चल रहा है, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर दैट द स्टेटमेंट, अकाउंट और आइटम इज एक्यूरेट एंड प्रॉपरली स्टेटेड और इज विद इन परमिसेबल और रीजनेबल लिमिट। मतलब आपका जो भी है वेरिफिकेशन इन शॉर्ट क्या है, ये हमारे पास हम लोग इंक्वायरी करते हैं, देखते ओनरशिप और पोजेशन किसके पास है, राइट। अकॉर्डिंग टू essay standard of accounting 500, verification means to obtain and examine evidence in respect of an item of asset or liability। हम लोग सारी चीजें शॉर्ट में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एग्जिस्टेंस, आपको क्या कि मतलब वो चीज एग्जिस्ट, आपके असेट या लाइबिलिटी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। ओनरशिप एंड ऑब्लिगेशन, ओनरशिप किसकी, असेट की ओनरशिप, ऑब्लिगेशन किसकी, लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ योर लाइबिलिटी, राइट। कंप्लीट रिकॉर्ड है कि नहीं है आपके पास सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज के। लास्ट इज डिस्क्लोजर, दैट इज आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया है आपके असेट्स को, क्लासीफायर, प्रेजेंट एंड मतलब जो भी है समराइज किया है किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है। अब हम लोग क्या दिया, ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन, पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। यहाँ पे मैंने मीन्स एक शॉर्ट में देखो, एग्जिस्टेंस जैसे हम लोगों ने बोला, फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, फिजिकली जाके गुड्स को चेक करना चाहिए, ठीक है। और क्या यहाँ पे पोजेशन, हम लोग क्या देखना है, ऑडिटर हैज टू वेरीफाई ऑल असेट्स बिलोंगिंग टू द कंसर्न आर इन इट्स पोजीशन। मतलब जो भी असेट कंसर्न का है, जो भी असेट फर्म का है, वो उसी से बिलोंग करना चाहिए, उसका पोजेशन भी उसी के पास होना चाहिए। मालूम पड़ा असेट किसका है, फर्म का, पोजेशन उसका किसी और के पास है, कोई और उसको यूज करे, तो ये तो बराबर नहीं है ना, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट हो गया, ठीक है। देन लीगल ओनरशिप एंड ऑब्लिगेशन, जो हम लोग 4 पॉइंट से तो देखे ना, ये सब वही है। क्या बोला है, असेट्स इज लीगली ओन्ड बाय द कंसर्न, जो भी असेट है वो लीगली ओन होना चाहिए किससे, कंसर्न से। और लाइबिलिटी लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द कंसर्न, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या बोला है मालूम है आपको, कि मतलब किसी और ने लोन लेके कंपनी का नाम डाल दिया, ऐसा तो कुछ मीन्स जैसा फ्रॉड केसेस तो नहीं है, या तो पार्टनर्स ने कहीं पे आपके फर्म के ऊपर मीन्स खुद पर्सनल लोन लेके फर्म के ऊपर नाम डाल दिया कि फर्म का लोन है, सो वो सब तो नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट टू चार्ज और लीन, मतलब जो लोन है आपका, ऑडिटर शुड ascertain whether the asset of the concern are subject to any charge, lien or encumbrance। मतलब कोई बैंक का चार्ज तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं है,
कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ योर असेट्स एंड लायबिलिटी, कोई चीज ओमिट तो नहीं की गई है। ऑडिट रिपोर्ट अंडर CARO 2015, जो भी ऑडिट रिपोर्ट रहती है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द फिक्स्ड असेट एंड स्टॉक आर द मेजर डिफरेंस, सच फिजिकल इन्वेंट्री एंड द बुक रिकॉर्ड। ये सारी चीज क्या होते हैं, ये सारी चीज ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट, ये सारी चीजों पे किसको, ऑडिटर को रिपोर्ट करना रहता है। इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट, अभी यहाँ पे क्या होता है, अभी बैलेंस शीट के बाद क्या, एनी इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट इफ अफेक्ट, मतलब ऐसा कुछ भी हुआ है जो बैलेंस शीट को अफेक्ट करे तो वो क्या होना चाहिए, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे मेरे पास बैड डेब्ट्स थे करंट ईयर के डेटर्स के, कितने 500, वो एट द एंड बैलेंस शीट के बाद, मतलब जो ईयर एंडिंग के बाद मेरे को वो रिकवर हो गया, तो वो तो मेरा असेट हो गया ना। तो वही सब चीज है। फिर क्या, टेक्निक ऑफ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन आप किस हिसाब से कर सकते हो। इंस्पेक्शन मीन्स फिजिकल इंस्पेक्शन, मतलब आपको फिजिकली जाके सारी चीज को क्या क्या है उसमें, अकाउंटिंग द कैश इन द कैश बॉक्स, टेकिंग इन्वेंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एक्सेप्ट और इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपको करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन मीन्स ऑब्जर्विंग और विटनेसिंग द इंस्पेक्शन डन बाय अदर्स, जो भी इंस्पेक्शन हो रहा है उसको आपको क्या करना, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जो भी है द इन्वेंट्री इज बीन टेकन बाय द स्टाफ ऑफ द कंसर्न इन द राइट मैनर, मतलब उसका कोई मिस यूज नहीं हो रहा। जो भी अगर कंसर्न के जो स्टाफ है उन्होंने भी अगर इन्वेंट्री को कुछ लिया या यूज करे तो राइट मैनर में करे कि नहीं। कंफर्मेशन किस चीज का, मीन्स ऑब्टेनिंग रिटर्न एविडेंस फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ एन असेट, ऑब्टेनिंग बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर्स, मतलब जो भी डेटर्स का ओपनिंग वगैरह सब कहाँ से, थर्ड पार्टी से आप यहाँ पे क्या करते हो, आप कंफर्मेशन लेते हो, ठीक है। आते फटाफट यहाँ पे हमारे पास वाउचिंग वर्सेस क्या है, यहाँ पे वेरिफिकेशन मीनिंग दिया हुआ है। वाउचिंग हमने फर्स्ट लेसन में देखा था। वाउचिंग इज कंपेयरिंग एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट thereof। whereas वेरिफिकेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन इज चेकिंग एग्जिस्टेंस, पोजेशन एंड ओनरशिप ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। सेकंड के आपके पास पीरियड है, क्या बोला है, वाउचिंग इज डन फॉर ऑल एंट्रीज ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, में सारे एंट्रीज जो भी इनकम एक्सपेंस जो भी पूरे साल में होते थे वो सारे इसमें एंट्री किए जाते हैं। और यहाँ पे क्या बोला है, वेरिफिकेशन इज डन फॉर असेट्स लाइबिलिटी एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, मतलब जो भी असेट एंड लाइबिलिटी एट फाइनल आपके बैलेंस शीट डेट पे जो होती है उसकी यहाँ पे एंट्रीज पास की जाती है। आइटम्स टू बी चेक, वाउचिंग कवर्स इनकम एक्सपेंसेस असेट परचेज सोल्ड, मतलब यहाँ पे कौन से इधर आइटम चेक किए जाते हैं। और हमारे पास वेरिफिकेशन में हम लोग दो ही चीज देखते हैं, असेट एंड लाइबिलिटी, ठीक है। एम्स एंड इम्पोर्टेंस, यहाँ पे मैंने 3 छोटे एम्स मार्क आउट किए। क्या बोला, वेदर द ट्रांजेक्शन एक्चुअली ऑकर, यहाँ पे वेदर असेट एंड लाइबिलिटी एक्चुअली ऑकर, वेदर अकाउंटिंग इज प्रॉपर, वेदर बैलेंस इज प्रॉपर। वाउचिंग बैलेंस चेक करता है और वेरिफिकेशन बैलेंस चेक करता है एंड वाउचिंग आपका क्या, अकाउंटिंग चेक करता है। अकाउंटिंग आपका कंपेयर्स ट्रांजैक्शन विथ लॉ कंपनीज एक्ट, ऐसा होना चाहिए। और वेदर असेट एंड लायबिलिटी आर लीगली वैलिड, ये कौन देखता है, वेरिफिकेशन, ठीक है। एरर्स एंड फ्रॉड, एरर्स एंड फ्रॉड क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, मीन्स आपके पास एरर ऑफ ओमिशन वगैरह सब कुछ आप कर नहीं रहे हो, राइट। डिटेक्ट ऑफ एरर एंड फ्रॉड इन ईयर एंड बैलेंस ऑफ असेट, मतलब एट द ईयर एंड आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन में कुछ भी मालूम पड़ता है, ठीक है। सब वही है आपका यहाँ पे एरर्स एंड फ्रॉड में। लास्ट इज ऑडिट टेक्निक। अब ऑडिट टेक्निक क्या होता है, यहाँ पे वाउचिंग इन्वॉल्व्स चेकिंग ऑफ वाउचर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड एंट्रीज इन बुक, ठीक है। वेरिफिकेशन इन्वॉल्व्स स्क्रूटिनी ऑफ लेजर, फिजिकल वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट्स एंड कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज। आई होप आपको ये शॉर्ट में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं किया। अगर आपको मीन्स ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, ऑडिटिंग इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। अगर आपको इसको ऐसे करना है तो आपको पहले खुद को एज ए ऑडिटर समझना पड़ेगा। अब मेरे को वाउचिंग करना था एज ए ऑडिटर, मैं सोचूंगी मैं वाउचिंग कैसे कर सकती हूँ, क्या करूंगी उसमें, कैसे क्या क्या चेक करूंगी। वाउचिंग आप क्या इनकम एंड एक्सपेंसेस का ही चेक करते हो, राइट। ये क्या हम लोग ने वेरिफिकेशन का देखा, अभी हम लोग ये क्या हम लोग को इधर वैल्यूएशन का दिया। वैल्यूएशन का सिर्फ मीनिंग देखो, मीन्स फाइंडिंग आउट द प्रॉपर वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी फॉर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स एंड
डिस्क्लोजर इन द फाइनल अकाउंट्स, यही है। यहाँ पे आपके पास दोनों दिया हुआ है, वेरिफिकेशन जो हम लोग देख चुके हैं, एग्जिस्टेंस, पोजेशन, ये सारी चीज उसमें होनी चाहिए। वैल्यूएशन का हम लोग देखेंगे, मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करूंगी, शॉर्ट में हो जाएगा फटाफट, कि आप कौन सा मेथड यूज करो वैल्यूएशन, वैल्यू फाइंड आउट करने के आप कौन सा मेथड यूज करो, रिटर्न डाउन मेथड या फिर आपका मीन्स SLM वाला मेथड, ठीक है। एनी चेंज इन मेथड, आपका कोई भी चेंज है, लास्ट टाइम अगर आपने WDV रिटर्न डाउन मेथड यूज किया था और अभी भी मतलब आपको पता होना चाहिए आप कौन सा कर रहे हो, इसके लिए आपको फिर करंट ईयर में भी वही मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटेशन, करेक्ट कंप्यूटेशन है कि नहीं ये करके, रीवैल्यूएशन, आपका जो भी बेसिस ऑफ रीवैल्यूएशन इज प्रॉपर और नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज कैसा है, हाँ प्रॉपर मैनर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ICAI स्टैंडर्ड, कौन सा स्टैंडर्ड है, मीन्स इंश्योर आपको क्या देखना है कि जो भी ऑडिटर क्या इंश्योर करना है कि जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू की गई है उसको बराबर से बुक्स में लिखा जाए अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। देन क्या दिया, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट हम लोग को यहाँ पे फॉलो करते दैट इज 2013, ठीक है। शेड्यूल कौन सा है हम लोग का, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल हम लोग 3rd यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट क्या दिया हम लोग को, इवेंट्स आफ्टर डेट, आफ्टर एंड ईयर एंड, ठीक है। मतलब जो भी इवेंट ईयर एंड के बाद होते हैं उसका भी क्या होना चाहिए, वैल्यूएशन बराबर होना चाहिए, सारी चीज प्रॉपर उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन फिजिकली होता है, वेयर इज वैल्यूएशन व्हेन मेथड इज, मतलब कोई चीज वैल्यू आपकी फाइंड आउट होती है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम्स आगे अराइज होते हैं दोनों चीज में। इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ऑडिटर टू परफॉर्म द वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ ईच एंड एवरी, मतलब आप ना ही एक एक असेट का वैल्यूएशन ना ही एक एक असेट का वेरिफिकेशन कर सकते हो जाके फिजिकली। फिजिकल वेरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ टेंजिबल असेट, ठीक है, वैसे भी हो ही नहीं सकता टेंजिबल असेट का। नेक्स्ट का कैरेक्टर ऑफ असेट, फिक्स, दो कैरेक्टर होते हैं, तो फिक्स असेट होता है या फिर करंट असेट होता है। द मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट इज डिफरेंट फ्रॉम द मोड, मतलब दोनों का वैल्यूएशन का जो मोड है वो दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। यूजेस ऑफ असेट, असेट को आप बहुत सारी चीज की यूज करते हो, स्टॉक ऑफ फर्नीचर, क्या क्या नहीं होते, आप हर चीज को अलग अलग यूज करते हो, आप हर चीज का आके अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते। एस्टिमेटेड लाइफ, आपने सोचा होगा कि ये 10 साल टिक जाएगा पर ये 2 साल में 1 साल में ही खराब हो गया, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, ये तो प्रॉब्लम्स आ जाती है ना। इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट, डेटर्स बिकमिंग इंसॉल्वेंट आफ्टर ईयर एंड, अब आपको मालूम था वो पैसे देने वाला था, बाद में वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, इसमें आपकी फॉल्ट है, प्रॉब्लम अराइज होगा ना उस टाइम। अभी यहाँ पे हम लोग ऑडिट ऑफ असेट देखना है, छोटा सा, मतलब ऑडिट ऑफ असेट में हम पहले ये करेंगे, उसके अंदर जो इसका बेसिक असेट्स होते हैं उसको कैसे वेरीफाई करना है उसके लिए मैं आपको एक कीवर्ड दूंगी, ठीक है। पहले है ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट, नथिंग इज पॉसिबल विदाउट प्लानिंग, आपका बेसिक है, ठीक है। नॉर्मली फिक्स असेट्स आर कैरिड ओवर फ्रॉम ईयर, मतलब हर चीज का एक प्लान होता है कि मेरे पास जो भी फिक्स असेट है वो मैं 1 साल से दूसरे साल से तीसरे साल चलता रहेगा, राइट। ऑडिट रिस्क, अगर ऑडिटर को कोई रिस्क नहीं मिलता तो भी वो बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर विच आर नॉट नॉर्मली एट्रीब्यूटेबल टू द कॉस्ट ऑफ द बेसिस, मतलब जो भी है कैपिटलाइज हुआ है, जो भी एसेट लिखा है वो सारे कैपिटलाइज हुए कि नहीं हुए, क्या क्या एरर्स इन फ्रॉड होते हैं वो सब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। किसमें, ऑडिट रिस्क में, हाँ। परचेज ऑफ एन एसेट एट एन इन्फ्लेटेड प्राइस स्पेशली फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी, जो भी मतलब आपको अगर कोई रिस्क नहीं मिला ना तो वो भी आपके लिए क्या एक रिस्क है, इसके लिए आपको मतलब ऑडिटर को हर चीज को ऐसा ढूंढना चाहिए कि हाँ इसमें कोई ना कोई फ्रॉड जरूर मिलेगा मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल इन शॉर्ट आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अब असेट की बात करें आप यहाँ पे तो आपका असेट से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। एक्सपेंडिचर आपका कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर आपका होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन कंट्रोल, मतलब जो भी है आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो या नहीं। एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को आप कैसे एग्जामिन करोगी, उसका ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, सेल्फ कंस्ट्रक्शन, मतलब उसको कुछ उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया, कुछ रिपेयर किया, कुछ डेप्रिसिएशन लगाया या कुछ रिटायरमेंट है
वो सारी चीज को आप एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स में आते हैं आपके। हाँ, कुछ ओमिशन हो गए, कुछ आपने कैंसिल कर दिए, हाँ, या फिर उसका जो ओनरशिप है वो किसके पास है, ये सारी चीज आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। हाँ, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, यही सारी चीज आप रिकॉर्ड करोगे ना। फिजिकल वेरिफिकेशन, पहले फिजिकल वेरिफिकेशन में आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। हाँ, मेथड ऑफ वेरिफिकेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब आपको देखना पड़ता है। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन डिस्क्लोजर, आपका जो वैल्यूएशन है वो करना है, उसको डिस्क्लोज कहाँ और कैसे करना है वो आपको देखना पड़ता है। तो ये हमारे पास कितना 5 बेसिक पॉइंट्स है, उसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपको जस्ट मीनिंग मालूम है, पूरा आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप जरा से एक वर्ड उठाओ, एक सेंटेंस उठाओ जिसमें आप पूरा ओवरऑल इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, फॉर अभी जैसे हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी एक उसका सब पॉइंट है ऑडिट ऑफ असेट का, यहाँ पे आप देख सकते हो PROVE, ये आपका क्या एक कीवर्ड है। इसमें P फॉर फिजिकल एग्जिस्टेंस, R फॉर रिकॉर्ड, O फॉर ओनरशिप, V फॉर वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर एंड E फॉर एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये 5 पॉइंट आप हर असेट के इसमें लिख सकते हो कि अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी, तो मेरे को पहले क्या उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसका लीन किसके पास है, चार्ज किसके पास है, राइट। रिकॉर्ड उसको चेक करने पड़ेंगे मेरे को। ओनरशिप दिया हुआ है, ओनरशिप लीगल ओनरशिप किसके पास है उसकी। हाँ, वैल्यूएशन डिस्क्लोजर, उसको प्रॉपर मैंने डिस्क्लोज किया है, उसका वैल्यूएशन बराबर निकाला है कि नहीं निकाला है। हाँ, नेक्स्ट व्हाट वी हैव एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल मेरा कैसा है, मतलब असेट से इंटरनल कंट्रोल अगर मेरा स्ट्रॉन्ग है तो मेरा प्लांट एंड मशीनरी में ज्यादा मेरे को डाउट्स नहीं मिल सकते, ज्यादा फ्रॉड या एरर मेरे को नहीं मिलेगा, राइट। वैल्यूएशन किस बेसिस पे होता है, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन क्या होता है। हाँ, ये तो आपका वेरिफिकेशन का हुआ ना, हमें वेरिफिकेशन देखा, पर आप ये 5 पॉइंट लिखोगे, ये आपका बेसिक पॉइंट है। ठीक है, उसे आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, बाकी सारे वही पॉइंट है आपका। शेड्यूल, डिस्क्लोजर, फर्नीचर फिक्सचर भी आ गया, तो उसमें आप क्या देखते हो, हाउ टू वेरीफाई द रिकॉर्ड। हाँ, आपको रिकॉर्ड ही देखना है, फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करना है, ओनरशिप चेक करना है, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर अलग अलग दिया हुआ है, और आपका क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल होता है। अकाउंट रिसीवेबल, हाँ, इसमें आपकी ऑडिट प्लानिंग जरूरी होती है, इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए आपका। वेरिफिकेशन में क्या बोला है, द डेप्थ एग्जिस्ट आर ड्यू, और यहाँ पे वाउचिंग में क्या दिया है कि मतलब जो भी है, द एज ऑफ डेप्थ इज शोन राइटली, मतलब या तो जो डेप्थ एग्जिस्ट करते हैं वो ज्यादा तो नहीं है, ड्यू तो नहीं है, बाकी तो नहीं है, और यहाँ पे वो सारी चीज राइटली शो किए हुए, ज्यादा ओवर ड्यू तो नहीं है करके। हाँ, लेटर ऑफ कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेटर लेते हो आप कि अकाउंट रिसीवेबल में इतना अमाउंट है, मीन्स थर्ड पार्टी से कंफर्म कर दो कोई भी चीज। एनालिटिकल रिव्यू, हाँ, एनालिटिकल रिव्यू में आपकी एक चीज होती है, क्या होता है वो कंपैरिजन होता है। एनालिटिकल रिव्यू में आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग, या फिर ओपनिंग और लास्ट ये साल का क्लोजिंग या लास्ट साल का क्लोजिंग, ठीक है, उसके बीच में आप अगर तो कंपेयर करते हो। और क्या है यहाँ पे आपके पास, बाकी सारे पॉइंट्स इतने कंपल्सरी नहीं है, आपको जो मैंने बताया वो पॉइंट्स आप लिख दो बस। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ लेजर अकाउंट, अब चेकिंग ओपनिंग बैलेंस, इसमें आप कैसे करोगे, ओपनिंग बैलेंस चेक करोगे, पोस्टिंग जो आपने की है वो चेक करोगे बुक्स एंड जर्नल में, कास्टिंग टोटल होता है, पोस्टिंग आपने जो एंट्री पास की वो होती है, एंड लेजर अकाउंट, तो आपको ये तो मालूम है डेटर्स का अकाउंट, ओपनिंग क्लोजिंग एंड ऑल, वो चीज इधर एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। बिकॉज ये जो ऑडिट है वो इजी बहुत है और लेंथी सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको हर एक चीज बराबर, हर एक चीज देखने अगर आप बैठोगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है, और ये सारी चीज बेसिक चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ती है। मैंने आपको जो 5 चीज बताया वो आप किसी भी इसमें डाल सकते हो, बस आपको वो आंसर फ्रेम करने आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको क्या है, असेट से ऑडिट ऑफ असेट। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोसीजर फॉर स्टॉक टेकिंग, उससे कि आपके पास रिटर्न इंस्ट्रक्शन होता है, क्वांटिटी का टैग क्या होता है, टेस्ट चेक, ये सारी चीज मतलब कोई भी चीज का स्टॉक टेकिंग का प्रोसीजर क्या होता है एज अ ऑडिटर या एज अ मैं ऑडिट कर रही हूँ, तो मेरे को वो सारी चीज एक बोलते ना मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे मालूम है कि मुझे कैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे टैकल करना है। ठीक है,
तो वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना चाहिए आपको। फिर यहाँ पे आपका ये गुडविल दैट इज इंटेंजिबल असेट, यहाँ पे आपका पेटेंट, ये दो चीज पे आपका क्या खत्म होता है, आपका असेट खत्म होता है, ऑडिट ऑफ असेट। हाँ, गुडविल में आपके पास क्या रिकॉग्निशन, कौन सा AS-26 इंटेंजिबल असेट से क्या कहते हैं, डील करता है। हाँ, रिकॉर्डिंग आप कैसे करते हो, एज पर AS-10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट। एग्रीमेंट होता है यहाँ पे, ट्रीटमेंट उसका कैसे होता है गुडविल का। हाँ, गुडविल को आप मेजर कैसे करते हो, नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट। ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते आप इसको, कैसे क्या डिस्क्लोज कैसे करते। पेटेंट का भी सेम है, इनकम टैक्स इसका डिस्क्लोजर कैसा होता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑडिट ऑफ लायबिलिटी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।